हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त पिरोडिक गुरु आपके सामने आज न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट लेके आया। फर्स्ट पार्ट में आपको याद होगा हम लोगों ने ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ के फॉर्मूलेस पढ़े और उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा। आज ये पार्ट पे और मैं दो टाइप के न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूँ। मतलब ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ पे 3 टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बराबर ध्यान से समझना क्या चीज़ बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। फॉर्मूले को मैंने वैसे रखा ताकि आपके सामने रहे, ताकि अप्लाई करने में इजी है। तो आज का सेकेंड बना, ये जो क्वेश्चन जो बात कर रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के। रिमेंबर दिस, समझो काफ़ी आसान है। 2 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट खत्म न्यूमेरिकल। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ है, तो आपके पास कोई भी आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल दे बोर्ड, ये मेरी गारंटी है, बोला था मैंने और मैं हमेशा अपना प्रॉमिस याद रखता हूँ कि अगर आप लोगों के सामने कोई भी न्यूमेरिकल आता है, अगर आप बेसिक आइडिया जानते हो तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व। तो चलो बात करते हैं सेकंड। तो देखो यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन में बोला है अ वीक मोनोबेसिक एसिड, मतलब सर स्टार्ट वीक से हो रहा है खत्म एसिड पे हो रहा है, मतलब इतना तो समझ गए न्यूमेरिकल किसके, वीक एसिड के। समझो 3 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल है। इज कितना दिया, 12%। परसेंट डिसोसिएट, परसेंट मतलब सभी को पता है क्या होता है पी, डिसोसिएट मतलब होता है डी, मतलब पीडी का वैल्यू दिया कितना दिया 12 दी। आई होप क्लियर। आगे बोला इन 0.05 कैपिटल, सभी को पता है वो तो उस दिन ही पढ़े। कैपिटल किसका यूनिट होता है, कॉन्सेंट्रेशन, लगा सी का वैल्यू दिया 0.05 कैपिटल। बोलो डेसिमल में नहीं रखेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, पावर पॉइंट के बाद कितनी शिफ्ट डिजिट है, दो डिजिट शिफ्ट करेंगे तो कितने 1 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा -2 कैपिटल। आई होप क्लियर सभी को। चलते आगे। बोला व्हाट इज द, फिर से क्या निकालना, परसेंट डिसोसिएशन पीडी। मैं बोला न्यूमेरिकल करना बहुत हार्ड नहीं रहता, बस गिवन डेटा आपको अच्छी तरीके फाइंड क्या करना है, पीडी बोला, दिया भी पीडी है निकाला भी पीडी है। इन 0.15 कैपिटल, सभी को पता है कैपिटल एम किसका यूनिट होता है, कॉन्सेंट्रेशन, लगा दे सी का वैल्यू 0.15 कैपिटल। आपको पता है डेसिमल में नहीं रखेंगे, पावर में 1 तो कितना रहेगा 50 इंटू 10 का पावर कितना होगा -2। आई होप गिवन डेटा क्लियर। गिवन डेटा क्लियर है तो सोच क्लियर कट क्वेश्चन में क्या बोला, जब 12% डिसोसिएशन रहेगा तब आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा 5 इंटू 10 का पावर -2। जब आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 15 इंटू 10 का पावर -2, तब उसने बोला कि आपका परसेंट डिसोसिएशन क्या है। सिंपल देखते हैं, मैंने हमेशा बोला न्यूमेरिकल कोई भी रहे जो निकालना है उसका फॉर्मूला है। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे 2% डिसोसिएशन है, 2 कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक को 1 बोल देता हूँ, दूसरे को 2 बोल देता हूँ। अब 1 इसका है तो कॉन्सेंट्रेशन भी 1, कॉन्सेंट्रेशन 1, 2 है कॉन्सेंट्रेशन 2, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अपने को निकालना क्या PD2। मैंने बोला हमेशा जो भी निकालना उसका फॉर्मूला पहले PD लिख देना। PD का फॉर्मूला सभी को क्या होता है, अल्फा इंटू 100। बोलो PD के नीचे क्या लगाएगा 2, तो अल्फा को भी क्या लगेगा 2 इंटू 100। मतलब आपको अगर PD2 निकालना है तो किसका वैल्यू लगेगा, अल्फा का। देख लो है नहीं, मतलब सबसे पहले किसका काम करना पड़ेगा, अल्फा 2। अब सर अल्फा 2 तो है ही, यहाँ तो कुछ और ही सोच, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे PD2 का लगा वैसे PD1 का लगा PD2, समझा वो चीज। जो चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे कुछ अपने पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो सोच के देखते कि किस तरह से PD2 निकालना है तो फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन अल्फा 2 चाहिए। अब PD1 का वैल्यू है तो देखते उससे कुछ हम लोग को अननोन कंसीडर मिलता है क्या, तो PD1 का, PD का फॉर्मूला सभी को होता है अल्फा इंटू 100। PD को अगर 1 लगाएंगे तो अल्फा को भी क्या होगा 1। तो आप एक चीज दिख रहा है यहाँ पे मुझे कि PD1 का वैल्यू क्या है 12, 100 कांस्टेंट है, मतलब अल्फा 1 निकल सकता है। तो यहाँ से अल्फा 1 अगर फाइंड करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो PD1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 100। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू PD1 का वैल्यू कितना है डिवाइड बाय कितना 100, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू 12, 100 में कितने जीरो 2, तो 10 का पावर लिख देंगे प्लस 2 ऊपर जाएगा क्या होगा -12
इंटू 10 का पावर क्या होगा माइनस। देख आ गया अल्फा। कुछ समझे या ना समझे, कभी अगर न्यूमेरिकल में फंस गए अपना दिमाग वहाँ पे चला, PD2 निकालना है, अल्फा 2 चाहिए, नहीं है फिर कैसे हो चाहिए तो देखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो PD1 का वैल्यू दिया है, PD1 का फॉर्मूला बना तो मुझे यहाँ से एक अननोन फाइंड हो गया जिसका नाम क्या है अल्फा 1। अब लगाते दिमाग, देख अल्फा 1 है, C1 है, C2 है, क्या निकालना है अल्फा 2। तो अभी मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसमें अल्फा और सी साथ में आता है। तो देख आपके पास फॉर्मूला है, इसीलिए फॉर्मूले रखा अल्फा और सी दोनों साथ में आता है, उसका एक ही फॉर्मूला है के, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। के भी ले सकते थे, वीक बेस बोलता था, वीक एसिड बोला तो क्या लिखेंगे के, लगाते थे के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू सी। के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ना 1 लगेगा ना 2, इसको अल्फा 1 कर दे, इसको सी 1 कर दे। फिर से कांस्टेंट के अल्फा स्क्वायर इनटू सी होगा, एक को अल्फा 2 कर दे, सी 2 कर दे। देख मैथमेटिक्स का रूल है, लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम रहेगी तो राइट हैंड साइड भी कैसे कंसीडर करते सेम। लगाते फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला अल्फा 2 स्क्वायर इनटू C2 इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा 1 स्क्वायर इनटू क्या होगा C1। क्या निकालना है अल्फा 2 निकालना है, तो अल्फा 2 का स्क्वायर है, तो अभी के लिए अल्फा 2 स्क्वायर रख देते, C2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड, तो अल्फा 1 स्क्वायर इनटू C1 डिवाइड बाय C2। चलते वैल्यू रखते अल्फा 2 स्क्वायर इधर देखो अल्फा 1 का वैल्यू है आपके पास कितना 12 इंटू 10 का पावर माइनस 2, लगा दे 12 इंटू 10 का पावर माइनस 2, अल्फा 1 का क्या स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इंटू C1 का वैल्यू कितना 5 इंटू 10 का पावर माइनस डिवाइड बाय C2 का वैल्यू कितना 15 इंटू 10 का पावर माइनस। देख कुछ कैंसिल हो रहा है, -2 से -2 कैंसिल, 5 1 सा 5 3 से चलते अल्फा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर सभी को पता है 144 इंटू -2 इंटू 2 अभी बोला पावर का पावर दोनों का क्या होता है मल्टीप्लाई, ए का पावर क्या होता है इंटू में लगा 2 2 सा 4 -2 इंटू यहाँ पे कैंसिल हो गया डिवाइड बाय क्या 3। आई होप सभी को क्लियर है। अपने को निकालना क्या अल्फा 2 निकालना, अल्फा 2 का स्क्वायर है तो निकालते अल्फा 2 का स्क्वायर, पहले इसको डिवाइड कर लेते। तो देखो यहाँ पे डिवाइड 3 से 144 को डिवाइड 3 4 सा 12 कितना बचे 2 4 है 24 3 के टेबल में 3 8 सा कितना 24 खत्म 48 इंटू 10 का पावर माइनस। ये अपने पास वैल्यू है अल्फा 2 का स्क्वायर, अपने को चाहिए अल्फा 2 लेते अल्फा 2 स्क्वायर इधर जाके क्या होगा अंडर रूट होगा कितना है 48। हमेशा याद रखें जब भी ऐसा रहे जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा उसको रूट में लिखना, लेकिन पावर को ऐसे नहीं लिखना, पावर को लिखने का तरीका 10 का पावर -4 लिखना, स्क्वायर रूट को जब भी लिखना पावर के फॉर्म में तो 1/2 लिखना। मतलब यहाँ पे बेसिक होता है अगर रूट आए स्क्वायर रूट आए तो पावर के फॉर्म में 1/2 कर देना, क्यूब रूट आए तो 1/3, तो इस तरीके से चलेगा। तो देखो यहाँ पे 2 से जाता है 4 2 2 सा 4 तो अल्फा 2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे करता हूँ तो अल्फा 2 इज इक्वल टू मेरे पास बचा अंडर रूट 48 इंटू 10 का पावर -2। अब आपके पास दो चॉइस, एक तो आप अंडर रूट 48 का डायरेक्टली लॉग में वैल्यू देखो, नहीं तो बचपन से फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं 48 कोई टेबल में आता है क्या आता है लिख लेते हो 16 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -2, तो अल्फा 2 अंडर रूट 16 बाहर निकलेगा 4 रूट 3 इंटू 10 का पावर का -2, तो अल्फा 2 इज इक्वल टू 4 रूट 3 का वैल्यू सभी को तो 1.732। याद रखना दो वैल्यू इस लेसन में याद रखना, एक रूट 2 का वैल्यू याद रखना 1.414, एक रूट 3 का वैल्यू याद रखना 1.7। दो वैल्यू रिमेंबर दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान कुछ याद रहे ना रहे दो वैल्यू याद, रूट 2 का वैल्यू था 1.414, रूट 3 का वैल्यू कितना था 1.73, बट इंटू 10 का पावर क्या होगा -2, तो अल्फा 2 अप्लाई करके दोनों का मल्टीप्लाई 1.732 इंटू 4 4 2 सा 8 4 3 सा 12 7 4 सा 28 प्लस 2 29 तो 4 1 सा 4 प्लस 2 6 6.928 इंटू 10 का पावर माइनस, क्या आ गया आपका अल्फा। अपने को क्या निकालना है
PD2 निकाल, मतलब रखते फॉर्मूला देखो यार, PD2 इक्वल्स टू अल्फा 2 इंटू 100, अल्फा 2 का वैल्यू है 6.928 इंटू 10 का पावर -2, 100 में 2 जीरो है तो 10 का पावर +2, +2 -2 कैंसिल, तो PD2 का वैल्यू 6.928। आई होप सभी को क्लियर। देख लो चलिए, सिंपल सरल तरीका न्यूमेरिकल करने का, ये मेरी गारंटी, आपको कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होने देगा। ये पीरियोडिक ग्रुप और पीरियोडिक पार्टीशन की तरफ से आपको प्रॉमिस है, तो ध्यान रखना मेरे हर एक न्यूमेरिकल सीरीज को आप फॉलो कीजिए, हर एक चीज़ करें, बेसिक सभी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, उसमें आप कोई भी टेंशन लो मत, सभी अच्छी तरीके से वर्क करना। आई होप आज का न्यूमेरिकल सभी को क्लियर, देख लो तो इसी तरीके से मैं हर एक लेसन के न्यूमेरिकल आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आई होप सभी को आज का पार्ट भी क्लियर है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और कुछ आपका आइडिया होगा तो उस तरीके से भी हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है कि आपको अच्छे तरीके से गाइड करना, आप किस तरीके से हार्ड कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है न्यूमेरिकल का काफ़ी बच्चों को हार्ड लगता है, तो मैं अपनी तरफ से जितना 100% आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैं इजी बना सकता हूँ वो सभी चीज़ें मैं आपके लिए करने वाला हूँ। तो आई होप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, द पीरियोडिक पार्टीशन, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नॉलेज। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।